जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वाले दोस्तों के अप्रैल 2019 के राशिफल के बारे में। मित्रों, चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की अपडेट नोटिफ़िकेशंस के रूप में मिलती रहे। यदि आप ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली की योजना करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक भी मेंशन है, उस पर जाकर आप हमारे सर्विसेज के डिटेल चेक कर सकते हैं। हमारे सर्विस चार्ज बिल्कुल नॉमिनल है। हम ना तो कोई रेमेडी सेल करते हैं और ना ही कोई जेमस्टोन सेल करते हैं, हम केवल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। मित्रों, जहाँ तक कर्क राशि की बात है, कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है और सबसे ज़्यादा सौम्य ग्रह चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है। यही कारण है कि जो कर्क राशि के लोग होते हैं, ये बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ईमानदार रिश्ता निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो कर्क राशि वालों के अंदर ये विशेषताएँ पाई जाती हैं। जहाँ तक कर्क राशि की बात है, कर्क राशि वालों पिछले बहुत लंबे समय से आपने संघर्ष किया है अपने जीवन में। हम कह सकते हैं पिछले 18-20 महीने आपके लिए बहुत अच्छे नहीं थे ज्योतिष के हिसाब से। उसका कारण था कि आपकी राशि के ऊपर राहु विराजमान था और केतु सप्तम भाव में था। राहु केतु के प्रभाव की वजह से जीवन में जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। इमोशनली रूप से आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब फ़ील कर रहे थे, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, मन में नेगेटिविटी थी, आत्मविश्वास की कमी थी, संघर्ष करने के बाद भी सफलता जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। जैसा कि हमने अपने इमेज पे लिख रखा है कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं कर्क राशि वालों के लिए, वाक़ई में ज्योतिष के हिसाब से ऐसा हुआ है। आपकी राशि पर से जो राहु केतु का प्रभाव बहुत लंबे समय से चल रहा था, वो हट चुका है। ये एक गुड न्यूज़ कही जा सकती है हमारे कर्क राशि वाले साथियों के लिए। अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं ज्योतिष के हिसाब से। जो आपके मन में नेगेटिविटी चल रही थी, लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रहा था, आत्मविश्वास की कमी चल रही थी, राहु केतु के हट जाने से वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके वैवाहिक जीवन दोनों में इम्प्रूवमेंट आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप अनमैरिड हैं, पिछले कुछ समय से आपके पास प्रपोज़ल्स आते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि उससे बात नहीं बन पा रही होगी, प्रपोज़ल्स उस हिसाब से नहीं आ रहे होंगे जिस हिसाब से आपका व्यक्तित्व है, आपका स्टेटस है, वो चीज़ें अब आपके साथ समाधान होंगी उन चीज़ों का और आपको अच्छे प्रपोज़ल्स मिलेंगे। बिज़नेस में पार्टनरशिप भी इम्प्रूव होगी, करियर में आपको अच्छी सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इस माह में ग्रहों की स्थिति है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इस माह में सूर्य, मंगल और गुरु, शुक्र ये 4 ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। इवन बुध को भी मैं कह सकता हूँ कि मददगार साबित होने वाला है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होने जा रही हैं। कर्क राशि वालों के अंदर एक दिक्कत होती है कि बहुत इमोशनल लोग होते हैं, इवन ओवर इमोशनल लोग होते हैं। तो आपको पॉज़िटिव होकर सोचना है। आपके मन में जो नेगेटिविटी थी, उसे मन से बिल्कुल निकाल दें और पॉज़िटिव होकर सोचना शुरू करें। अपने प्रयासों को अच्छे से करना शुरू करें। चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो आपका व्यावसायिक जीवन हो। नेगेटिविटी निकाल दें, यही आपको पहली सलाह मेरी है क्योंकि अब जो पिछले 18-20 महीने की नेगेटिविटी आपके माइंड में थी, वो हो सकता है अभी भी आपके मन में हो, आपके दिल में हो, तो उसे निकाल दें क्योंकि अब ग्रह आपका फ़ेवर करने जा रहे हैं। आर्थिक लाभ की स्थितियाँ इस माह में आपके लिए बनने जा रही हैं। प्रोफ़ेशनल गेन होने वाला है, जो लोग बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव होंगे, उसके बाद रेमेडीज़ कौन-सी करनी चाहिए, ये सारी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य इस माह में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। सूर्य जो है वो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का मित्र है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी होकर आपकी फैमिली और फाइनेंस को कंट्रोल करता है। सूर्य पहले मीन राशि में रहेगा, 14 तारीख को राशि को प्रवर्तित करेगा और मेष राशि में आ जाएगा जो कि आपके दसम भाव में आता है और दसम भाव में सूर्य मेष राशि यानी कि अपनी उच्च राशि पर आ रहा है। दसम भाव में अपनी उच्च राशि पर आया हुआ सूर्य कर्क राशि वालों के जीवन को बदलने का पूरा सामर्थ्य रखता है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपके प्रोफेशनल मैटर्स के लिए साबित होने वाला है। खास करके जो बच्चे मैनेजमेंट में जॉब ढूँढ रहे हैं, जो लोग मेडिकल सेक्टर में जॉब ढूँढ रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब ढूँढ रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में
सडनली चेंजेस आने की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। दसम भाव में उच्च का सूर्य आपके प्रोफेशनल लाइफ को चेंज करने का सामर्थ्य रखता है। कम से कम आपको एक ऐसी नौकरी जो आपके वर्तमान कंडीशंस में आपको सर्वाइव करा सकती है, ऐसी तो देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करते हैं, जो आपकी राशि का स्वामी है। चंद्रमा जो है एक फास्ट मूवमेंट होता है, हर सवा 2 दिन में अपनी राशि को तब्दील कर सकता है। तो सभी राशियों में चंद्रमा जाता है, तो चंद्रमा विभिन्न प्रकार के फल आपको देगा। तो चंद्रमा के बारे में तो हम एक मासिक राशिफल में बात नहीं कर सकते हैं कि चंद्रमा का क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन मंगल की बात करते हैं, जो आपका योग कारक ग्रह है और कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। पंचम और दसम भाव का स्वामी मंगल आपका योग कारक ग्रह है, और मंगल जो है इस माह में कहाँ विराजमान है? वृषभ राशि में, यानी कि आपके 11वें भाव में हाउस ऑफ गेन में बैठा हुआ आपका मुख्य योग कारक ग्रह आपको लाभ कराने जा रहा है। आर्थिक लाभ होगा, पोजीशन का लाभ होगा, बच्चों को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है, प्रेम संबंधों में सुधार की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। मंगल की मजबूत पोजीशन आपको कोई सोशल रिवार्ड दिला सकती है, आपके पिछले कामों के लिए आपको पुरस्कार दिला सकती है। बुध की बात करें तो बुध की स्थिति 2 तरह की रहने वाली है। पहले 11 तारीख तक बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव में रहेगा। इवन हम कह सकते हैं 15 तारीख तक बुध की स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली नहीं है, क्योंकि पहले बुध आपके अष्टम भाव में रहेगा, उसके बाद वो नीच का हो जाएगा। हालाँकि 15 तारीख के बाद उसका नीच भंग होगा, तो 15 तारीख के बाद बुध आपको मदद करेगा। बुध आपके एफर्ट्स का मालिक होता है, आपके एक्सपेंसेस का मालिक होता है और आपके विदेश संबंधित मामलों का। तो 15 तारीख के बाद आप सही से प्रयास कर पाएँगे, 15 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें ठीक होंगी। 15 तारीख के बाद विदेशों से लाभ हो सकता है, आपके आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की संभावनाएँ बनाएगा बुध 15 तारीख के बाद। गुरु की बात की जाए, जो कि आपकी किस्मत का मालिक ग्रह है, गुरु बैठा है धनु राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में 21 तारीख तक, उसके बाद वक्री होने जा रहा है। गुरु की यदि पोजीशन को देखा जाए तो गुरु की दृष्टि दसम भाव पे रहेगी, वो कैरियर संबंधित मामलों में आपकी थोड़ी सी मदद अवश्य करेगी। लेकिन यदि गुरु की बात की जाए तो गुरु आपके द्वादश भाव को देखेगा तो विदेश संबंधित मामलों में मदद होगी, लेकिन छठे भाव में बैठकर गुरु शायद भाग्य का उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको ना दिला पाए। 21 तारीख को गुरु पंचम भाव में आ जाएगा, ये एक अच्छा प्लेसमेंट होगा आपके लिए। हालाँकि वहाँ पर गुरु वक्री होगा, इस चीज़ को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो किस्मत का शायद उतना सपोर्ट ना मिल सके, तो थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी होगी, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, क्योंकि अन्य ग्रह आपका बहुत अच्छा फ़ेवर कर रहे हैं। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की पोज़ीशन इस समय काफ़ी अच्छी है, ख़ास करके 15 तारीख के बाद। 15 तारीख के बाद शुक्र उच्च का होकर आपके नवम भाव में आ जाएगा, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। उससे बुध का नीचभंग भी हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपके प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में आपको मदद मिलेगी और आर्थिक मामलों में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। मंगल और शुक्र की वजह से आर्थिक पोजीशन पर आप बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद कर पाएँगे। ख़ास करके जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जो लोग कपड़ों का व्यापार करते हैं, जो लोग लेडीज़ प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, उनके लिए चीज़ें बेहतर होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। बात करते हैं शनि की। शनि बैठा है आपके छठे भाव में, और छठे भाव में शनि का बैठना बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। शनि आपके सप्तम अष्टम भाव का स्वामी होता है, वैवाहिक जीवन का मालिक होता है। शनि की वजह से हो सकता है कुछ परेशानी वैवाहिक जीवन में हो जाए, आप और जीवन साथी के बीच उतने अच्छे रिश्ते ना रह पाएँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके वैवाहिक जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको करना क्या होगा कि अपने एंड से सभी प्रकार के डिस्प्यूट्स अपने पार्टनर्स के साथ अवॉइड करने होंगे, ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। यदि वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको विवादों से बचना चाहिए और अपने पार्टनर्स की भावनाओं की केयर करनी चाहिए। बात करते हैं राहु की। राहु जो है अब द्वादश भाव में आ चुका है, यानी कि आपकी राशि पर से राहु का प्रभाव हट चुका है, ये अच्छी खबर है। हालाँकि द्वादश भाव में आया हुआ राहु आपको कुछ आकस्मिक खर्चे देगा। यात्राओं में थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यात्राओं में आप अपना सामान भूल सकते हैं, चोरी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। छठे भाव में आ चुका है केतु। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, शनि, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके छठे भाव में होने वाला है। तो छठे भाव पर अधिक ग्रहों का प्रभाव थोड़ा-सा आपको हेल्थ पर एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा। हेल्थ के फ्रंट पर थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। हो सकता है स्ट्रेस वगैरह आपका बढ़ जाए, क्योंकि छठे भाव में केतु डिप्रेस भी कर देता है लोगों को, तो डिप्रेशन से आपको बचना होगा। थोड़ा-सा पॉजिटिव होकर सोचना होगा, ताकि चीज़ें आपके लिए खराब ना हों। हालाँकि जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में आप समर्थ भी होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स होने की उम्मीद मैं आपके लिए नहीं देख रहा हूँ।
तो मित्रों, ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई जो आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे कि इस ग्रह स्थिति का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपके लिए कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर को लेकर। यदि करियर की बात की जाए तो करियर फ्रंट के लिए महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह जो आपके हैं वो बहुत फेवर आपका कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलें कि यदि आप बेरोज़गार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस माह में 15 तारीख के 14 तारीख के बाद कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है, और जो जॉब मिलने की संभावना है, ख़ास करके आईटी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो लोग मैनेजमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जॉब मिल सकती है। जॉब मिलने का मुख्य कारण जो हो सकता है, वो आपके सामाजिक संपर्क हो सकते हैं, आपके प्रोफ़ेशनल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि संपर्कों के माध्यम से आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल जो है 11वें भाव में बैठा है। 11वाँ भाव हमारे संपर्कों का भाव होता है, तो मंगल की वजह से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके संपर्कों की वजह से आपको एक जॉब मिल सकती है। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो अब आपकी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव होने जा रही है, ये गुड न्यूज़ कही जा सकती है आपके लिए। अब जो आपके अंदर क्षमताएँ हैं, कर्क राशि वालों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती है, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं कर्क राशि के, बहुत अच्छा प्लान करने वाले लोग होते हैं, बहुत सही तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होती है। तो जो आपकी ये कैपेबिलिटी है, उसको प्रयोग करने में काफ़ी हद तक आप समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। अपने मेहनत के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर चीज़ों को काफ़ी हद तक अपने पक्ष में आप मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथ होते हुए दिखाई दे रही हैं करियर के फ्रंट पर। यदि आपकी प्रमोशन वगैरह की बात चल रही थी, बहुत लंबे समय से प्रमोशन आपका पेंडिंग चल रहा था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 15 तारीख के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपके बॉस चेंज हो सकते हैं, यदि आप और वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर कर सकते हैं। ऐसे बॉस जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो उसके अंडर में आपको लिया जा सकता है। मतलब जो पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं नौकरी में, वो होने की संभावनाएँ बन रही हैं। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, मैक्सिमम लोग जो नौकरी करते हैं, उनके साथ यही दिक्कत है कि वो अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं। तो क्या है, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं कि आपको चेंजेस के चांसेस भी 15 तारीख के बाद बनेंगे, तो यदि आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये सही समय है कि न्यू जॉब की सर्च अप्लाई कर दें। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये आने वाले 1 महीने में 15 तारीख के बाद से आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। तो मेष कर्क राशि वालों, यदि जॉब चेंज करना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए चल रहा है। बात करते हैं अपने व्यापारी भाइयों की। व्यापारियों की यदि बात की जाए, तो पहली बात तो ये है कि व्यापार का ग्रोथ ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है, खास करके जो कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जो लोग जेमस्टोन सेल करते हैं, जो लोग क्रिएटिविटी फ़िल्म इंडस्ट्री से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, आईटी पे व्यापार कर रहे हैं, सरकार से संबंधित ठेकेदारी से संबंधित काम कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल का काम करते हैं, फार्मा सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य, शुक्र की कृपा से, मंगल की कृपा से आईटी सेक्टर्स वालों के लिए भी अच्छे लाभ की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चिंता का विषय जो है वो ये है कि शनि जो आपकी लॉर्ड हाउस पार्टनरशिप का मालिक ग्रह है, वो छठे भाव में बैठा है। तो पार्टनरशिप के माध्यम से नुकसान परेशानियाँ हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि पार्टनर्स के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर रखने की कोशिश करें। जहाँ तक आर्थिक मोर्चे की बात है, आर्थिक मोर्चे के लिए एक अच्छा महीना जाने की उम्मीद है, खास करके जो आपका मेन प्रोफ़ेशन है, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, उसके माध्यम से अच्छा लाभ हो सकता है। पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट इस समय आपको अच्छा फल दे सकती है, जिससे कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। इस माह में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा, अपने इनकम और एक्सपेंसेस में बहुत अच्छे तरीके से आप बैलेंस बनाएँगे, तो सेविंग्स भी आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कर्क राशि वालों, आपके आर्थिक मोर्चे के लिए बात की जाए, तो आर्थिक मामलों के लिए यह एक अच्छा महीना जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, तो सूर्य आपके जो फैमिली का कारक है, उसकी पोज़ीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सूर्य की वजह से अपने पारिवारिक मामलों में आप किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। परिवार में किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, परिवार में किसी की जॉब लग सकती है, परिवार में चाइल्ड बर्थ जैसी अच्छी खबर आ सकती है, परिवार के सहयोग से आपको आर्थिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की मजबूत स्थिति आपके लव लाइफ और बच्चों के संबंधित मामलों में भी आपकी मदद करती हुई दिखाई दे रही है। बट हम कह सकते हैं कि जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन की बात है, वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है, जीवनसाथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। हालाँकि यदि आप अविवाहित हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 21 तारीख के बाद आपके लिए कुछ नए प्रपोज़ल्स आ सकते हैं, जिस पर भविष्य में बात भी बन सकती है।
ये बातें तो हो गई व्यक्तिगत जीवन को लेकर। सामाजिक संबंधों में आपको मित्रों को, रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए समय बेहतर आ रहा है, हालाँकि थोड़ा-सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, उसके बाद ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ फ्रंट के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। 6 भाव में 3 ग्रहों का होना, उस पर राहु की दृष्टि होना, आपको पेट संबंधी परेशानी, सही से नींद ना आना, हार्निया ऐसी परेशानी भी हो सकती हैं, जॉन्डिस ऐसी परेशानी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कर्क राशि वालों को ये परेशानियाँ हो जाएँगी, लेकिन इस तरह की परेशानियों के होने की संभावना बन रही है, तो हेल्थ के फ्रंट पर कर्क राशि वाले दोस्तों को इस माह में विशेष रूप से केयरफुल रहने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक उपाय की बात है, कौन से उपाय करने चाहिए, तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, तो शनि के उपाय करें, अदरवाइज़ आप चंद्रमा के उपाय करें। चंद्रमा के जितने उपाय करेंगे, गुरु थोड़ा-सा कमज़ोर है, तो गुरु के उपाय भी करें। चंद्रमा और गुरु के उपाय करने से आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में हम अच्छे परिणामों के आने की उम्मीद कर सकते हैं। चंद्रमा में के उपाय में भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्र ओम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के जाप करने से आपको कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होगी, चीज़ें आपके जीवन में बेहतर होंगी। गुरु के लिए गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र चीज़ों का दान कर सकते हैं, गुरु के मंत्र ओम गुरुवाय नमः का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय करके आप आने वाले समय को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस माह में कौन से दिन आपके लिए बेहतर जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस माह में कुछ दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ नज़र आ रहे हैं। ये तारीखें हैं 4 तारीख, 5 तारीख, उसके बाद 7 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, उसके बाद 31 तारीख। इन तारीखों में आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को लेकर किसी अच्छी खबर की मिलने की उम्मीद है। ये तारीखें बिज़नेस मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए शुभ साबित हो सकती हैं। इन तारीखों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है या आपका कोई काम बन सकता है। एक तो ये तो राशिफल की बात थी जो कि ग्रहों के गोचर पे डिपेंड होते हैं और ज्योतिष के अनुसार जो फल प्राप्त होता है वो गोचर और हमारी व्यक्तिगत दशाओं के मिश्रण से प्राप्त होता है। तो यदि आप जीवन में कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना अवश्य करा लें। धन्यवाद मित्रों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।